Good morning, dear students. Today we'll discuss about our next topic is neoplasia. Neoplasia. Okay. So नाम से ही लग रहा है कि न्यूप्लेजिया मतलब न्यू ग्रोथ. न्यू मतलब न्यू, प्लेजिया मीन्स ग्रोथ. ओके. न्यूप्लेजिया मीन्स ग्रोथ. इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो बोलेगा न्यूप्लेजिया इज अ मास ऑफ टिश्यू फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली, और एबनॉर्मल मतलब कि उसका कोई शेप एंड साइज़ या किसी तरह का फॉर्मेशंस ठीक नहीं होता है, यानी फॉर्म्ड नहीं होता है या डिसऑर्गेनाइज्ड होता है. एक्सेसिव मतलब बहुत अधिक, और अनकोऑर्डिनेटेड यानी कि किसी भी चीज़ से वो कंट्रोल नहीं होता, किसी भी ग्रोथ फैक्टर एंड ऑल से या इनहिबिटर से. ये अनकोऑर्डिनेटेड होता है. एंड ऑटोनोमस यानी कि वो खुद से ही डिसाइड करता है उसको बढ़ना है, इंडिजिनस होता है. एंड पर्पसलेस, देयर इज़ नो पर्पज़. ऐसा नहीं होता कि कोई किसी तरह की उसको पर्पज़ होती है, यानी कोई ऑर्गन बनाना है या कुछ. जैसे कि अगर एम्ब्रायोजेनेसिस में देखा जाए तो कुछ ऑर्गन बनने के लिए ही प्रोलिफरेशंस होते हैं या न्यू ग्रोथ होती रहती है. तो वहाँ पर तो कोई पर्पज़ है कि किसी तरह का हमको ऑर्गन बनाना है या आगे चल के डेवलपमेंट्स करने हैं किसी तरह के ऑर्गन की. बट दिस इज़ पर्पज़लेस प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स. तो न्यूप्लेजिया क्या है? ये एक एबनॉर्मल, एक्सेसिव, अनकोऑर्डिनेटेड, एबनॉर्मल एंड पर्पज़लेस प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स है. ओके. जैसे अगर हाइपरप्लेजिया की बात करें तो उसमें कोई भी एमरजेंसीज के समय में जब ऑर्गन बन रहा है तो वो अपने पूरी तरीके से, जिसको बोलते हैं वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं, ऑर्गेनाइज सेल्स होती हैं, उनका पर्पस होता है, वेल कोऑर्डिनेटेड होती हैं, एक्सेसिवली नहीं बढ़ती हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा हाइपर या इसको एटॉप क्या कह सकते हैं कि किसी तरह का माइटोटिक या एबनॉर्मल माइटोटिक डिविजन्स नहीं होते हैं. तो वो वेल कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल्ड बाय द आवर सिस्टम. मतलब जिस तरह के, मतलब हमारा जैसे जीन्स होते हैं, ऑन्कोजीन्स होते हैं, या जो इनहिबिटर्स होते हैं, उनके कंट्रोल में रहता है. सो ये पर्पसफुल ग्रोथ होती है हाइपरप्लेजिया. एंड या नॉर्मल जो ग्रोथ्स होती हैं, सो उनको हम लोग न्यूप्लेजिया नहीं बोलेंगे. न्यूप्लेजिया तब बोलेंगे जब ये एबनॉर्मल हो, एक्सेसिव हो, अनकोऑर्डिनेटेड हो, ऑटोनोमस हो एंड पर्पसलेस प्रोलिफरेशन हो. तो हम ये मान के चलें कि ये इसका कोई बॉडी में काम नहीं होता, फिर भी ये प्रोलिफरेट करता है. अब इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. विल डिस्कस अबाउट दिस इन फर्दर लेक्चर. सो अभी पहले तो हम इनके टाइप्स समझ लें और इनके नॉमेनक्लेचर्स समझ लें कि तो ये दो टाइप के बेसिकली होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट. ओके. बिनाइन जो कि जैसा कि मैंने देखिए बताया है कि ये स्लो ग्रोइंग होते हैं, एंड लोकलाइज्ड होते हैं विदाउट एनी, जैसे कोई इन्वेजन नहीं होता है, मतलब दूसरे सेल्स को इन्वेट करके या आपके स्ट्रोमल सेल्स को इन्वेजन्स नहीं करते, या किसी तरह की ब्लड कैपिलरीज को नहीं करते, या आपके कार्टिलेजेस को नहीं इन्वेट करते, या अदर सेल्स को नहीं इन्वेट करते. तो दिस इज़ कॉल्ड लोकलाइज्ड विदाउट कॉजिंग मच डिफ़िकल्टी टू द होस्ट. मतलब होस्ट को इसके रहने पे भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता. मान लीजिए ग्लैंड है, इनलार्ज कर गई, बट या किसी तरह का सेल ग्रोथ हो रहा है, यानी एडिपोज टिश्यू लेयर अगर बढ़ रहा है तो लाइपोमा हुआ, बट उसको किसी तरह का डिफ़िकल्टी नहीं होगा.
सो विदाउट मच डिफ़िकल्टी, बस कॉस्मेटिकली ख़राब लग सकता है या देखने में अच्छा नहीं लगेगा, बट उसको होस्ट को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होता। दिस इज़ नॉट डेडली, ये डेडली नहीं होता। बट इसके दूसरी तरफ देखें, मैलिग्नेंट सेल्स। मैलिग्नेंट सेल्स ही बेसिकली कैंसर कहे जाते हैं। ओके, दिस इज़ नॉट कैंसर। बिनाइन न्यूप्लेजिया अगर बिनाइन है तो वो कैंसर नहीं होगा, बट अगर वो इंक्रोचमेंट करके दूसरे सेल्स में जा रहा है या अनवांटेडली बढ़ रहा है या प्रोलिफरेट कर रहा है तो इसी बोलते हैं कि मैलिग्नेंट सेल्स हो रहे हैं या कैंसर हो रहा है। कैंसर के जैसे कि एक बोले कार्किसोन, मतलब कि जैसे क्रैब के से डोनेट किया जाता है, यानी कि केकड़ा जैसे अगर आपको पकड़ ले तो फिर मार के ही छोड़ता है या डेडली होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड कैंसर। ओके, सो दे प्रोलिफरेट रैपिडली, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरी बॉडी में फैल सकता है, एंड मे इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द होस्ट, ये होस्ट का डेथ भी कॉज कर सकता है। ओके, तो अब हम जैसे अगर देखते हैं कि ये जो न्यूप्लेजिया हैं वो हमारे स्टार्ट कैसे होते हैं, फैलते कैसे हैं, तो हैविंग टू बेसिक कंपोनेंट्स, दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहला है पैरेन्काइमा। एज यू नो, जैसा कि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको बोला है कि पैरेन्काइमा क्या है, जो वर्किंग सेल्स होते हैं हमारी, जो प्रोलिफरेटिंग कंटिन्यूसली जो वर्किंग एक्टिव सेल्स होती हैं वो होती हैं पैरेन्काइमल सेल्स। तो ये शुरुआत कहाँ से होता है, पैरेन्काइमा से, यानी प्रोलिफरेटिंग ट्यूमर सेल्स या न्यूप्लास्टिक सेल्स स्टार्ट यहीं से होंगे, यानी पैरेन्काइमल सेल्स से। ओके, दिस इज दो इसके कंपोनेंट है, पैरेन्काइमा एंड सपोर्टिंग स्ट्रोमा। सपोर्टिंग स्ट्रोमा मतलब जैसे कि बगल के कनेक्टिव टिश्यूज़ हुए, ब्लड वेसल्स हुई, है ना, एंड उसको जो फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज, और मेसेनकाइमल सेल्स वगैरह भी कह सकते हैं। कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स, इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑन विच द पैरेन्काइमल ट्यूमर सेल ग्रोज, यानी कि जो ट्यूमर सेल है वो आपकी ग्रो करने लगती है, पैरेन्काइमल सेल्स ग्रो करती हैं और इसी में इन्वेट करती हैं स्ट्रोमा में या मेसेनकाइमल सेल्स के थ्रू, जिस इज़ कॉल्ड, जैसे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ हुए, ब्लड वेसल्स हुई, मसल सेल्स हुई, स्मूथ मसल्स वगैरह, तो ये बोलेंगे सपोर्टिंग स्ट्रोमा। तो पैरेन्काइमा में स्टार्ट होगा, सपोर्टिंग स्ट्रोमा के साथ में ये आगे बढ़ता है। सो दो तो कंपोनेंट हुए जिनमें स्टार्टिंग जैसे स्टार्ट होते हैं पैरेन्काइमा में और सपोर्टिंग स्ट्रोमा में। सो इनके नॉमेनक्लेचर कैसे डिसाइड होते हैं, तो नॉमेनक्लेचर में कुछ इसको समझने के लिए टर्म्स हैं या सफिक्स लगाए जाते हैं उसमें। तो अगर बिनाइन ट्यूमर है तो चाहे एपिथेलियल हो चाहे मेसेनकाइमल हो, जिसे पैरेन्काइमल भी बोलेंगे, तो वो उसके सफिक्स में ओमा लगेगा, ओमा, ठीक है। एंड अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो सॉलिड मेसेनकाइमल टिश्यूज़ हैं तो सफिक्स, अगर सॉलिड मेसेनकाइमल टिश्यूज़ हैं तो उसके सफिक्स में क्या लगेगा, सार्कोमा। और अगर एपिथेलियल सेल्स का है तो उसके लास्ट में लगेगा, क्या लगेगा, कार्सिनोमा। ओके, अंडरस्टैंड। जैसे अगर बिनाइन ट्यूमर है तो सफिक्स लगेगा ओमा, चाहे वो मेसेनकाइमल हो चाहे पैरेन्काइमल हो। बट मैलिग्नेंट में क्या होगा, अगर मेसेनकाइमल सॉलिड मेसेनकाइमल टिश्यू है तो सफिक्स में सार्कोमा लगेगा, और अगर एपिथेलियल सेल्स हैं उसके सफिक्स में क्या लगेगा, कार्सिनोमा। सो मैलिग्नेंट और इसमें यही डिफरेंस होता है बिनाइन ट्यूमर में। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताता हूँ। सो एग्जाम्पल्स में है जो कि पहला एग्जाम्पल, जैसे ट्यूमर ऑफ वन पैरेन्काइमल सेल टाइप, मतलब जैसे मोनोक्लोनैलिटी होती है, अभी मैं उसको बाद में डिस्कस करूँगा मोनोक्लोनैलिटी क्या होती है। मोनोक्लोनल
सेल्स कैसे वो डेवलप होते हैं, मोनोक्लोनलिटी क्या होती है, यानी एक ही सेल से डेवलपमेंट्स होना होता है। तो दिस इज ट्यूमर ऑफ वन पैरेन्काइमल सेल टाइप। तो इसका एग्जांपल अभी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एपिथेलियल ट्यूमर। सो मेसेनकाइमल और एपिथेलियल दोनों रहेंगे। तो हम अगर एपिथेलियल टिश्यू है, जैसे स्क्वेमस सेल एपिथेलियम है, तो उसको बिनाइन अगर रहेगा तो बोलेंगे बिनाइन में स्क्वेमस सेल पैपिलोमा। मैं बाद में पैपिलोमा एडिनोमा के बारे में डिस्कस करूंगा, बट अभी आप इसको समझें कि क्या बोलेंगे, स्क्वेमस सेल पैपिलोमा। और अगर यही मैलिग्नेंट होगा तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बोलेंगे, क्योंकि ये एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल है, इसलिए इसको कार्सिनोमा बोलेंगे। अगर यही मेसेनकाइमल हो तो सार्कोमा बोलते। तो इस फिर उसके बाद देखिए, एपिथेलियल ट्यूमर्स में ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की अगर बिनाइन ट्यूमर होगा तो उसको एडिनोमा बोलेंगे। और अगर वही मैलिग्नेंट है, मेसेनकाइमल उसमें है, तो सॉरी मैलिग्नेंट है, एपिथेलियल पे है, तो उसको बोलेंगे एडिनोकार्सिनोमा। एपिथेलियल सेल्स का ही ग्लैंडुलर अगर ओरिजिन है तो एडिनोमा, और अगर मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट हो गया तो उसको एडिनोकार्सिनोमा बोलेंगे। ओके, अब इसी तरीके से मेसेनकाइमल सेल्स या ट्यूमर्स आते हैं। मेसेनकाइमल सेल ट्यूमर आएंगे तो उसमें आपको आया एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू है फैटी सेल टिश्यूज होते हैं जो, इनको बोलेंगे लाइपोमा, यानी कि बिनाइन ग्रोथ होगी तो लाइपोमा बोलेंगे। और अगर यही मैलिग्नेंट हो जाए तो उसको लाइपोसार्कोमा बोलेंगे। ओके, लाइपोसार्कोमा, लिपोसार्कोमा या लाइपोसार्कोमा या लिपोसार्कोमा बोल सकते हैं। फिर इसी तरह से फाइब्रस टिश्यूज़ हैं। तो फाइब्रस टिश्यूज़ का एडल्ट फाइब्रस टिश्यूज़ जो होंगे उनको कहेंगे फाइब्रोमा। और अगर यही मैलिग्नेंट हो गए तो फाइब्रोसार्कोमा। क्योंकि ये मेसेनकाइमल सेल है इसलिए हम इसको सार्कोमा लास्ट में लगा रहे हैं। और अगर यही एपिथेलियल होता है तो हम क्या लगाते हैं, कार्सिनोमा मैलिग्नेंट के लिए। ठीक है, और हम बिनाइन में सब में ओमा लगाएंगे, चाहे वो एपिथेलियल हो चाहे मेसेनकाइमल हो। एपिथेलियल हो या तो मेसेनकाइमल हो, सब में ओमा लगेगा। ठीक, इसी तरह से कार्टिलेजस सेल्स होती हैं। कार्टिलेज होता है, मान लो कार्टिलेज का होगा तो उसको बोलेंगे कॉन्ड्रोमा। कॉन्ड्रोमा को अगर मैलिग्नेंट हो गया तो ये बोलेंगे कॉन्ड्रोसार्कोमा। सॉरी, कार्टिलेज का अगर उसमें मैलिग्नेंसी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसार्कोमा। फिर बोन ऐसे ही उठा लें तो बोन बोलेंगे तो उसको बोलेंगे ऑस्टियोमा। अगर बिनाइन है तो मैलिग्नेंट है तो ऑस्टियोसार्कोमा। स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स यानी कि अगर यूट्रस के उसमें अगर किसी तरह की गांठ है या कुछ स्मूथ मसल्स की ग्रोथ हो रही, बिनाइन ग्रोथ होगी तो लियोमाइमा बोलेंगे। और अगर मैलिग्नेंट हो गया तो इसको लियोमायोसार्कोमा बोलेंगे। इसी तरह से ब्लड वेसल्स हैं, अगर बिनाइन है तो उसको हिमेंजियोमा बोलेंगे, और अगर मैलिग्नेंट है तो एंजियोसार्कोमा बोलेंगे। ओके, सो ये तो हो गया कि जो कि ट्यूमर्स ऑफ द वन पैरेन्काइमल सेल टाइप। सो इनसे जो जो हुए इनके बारे में मैंने बताया। अब इसी तरह से आते हैं मिक्स्ड ट्यूमर्स। मिक्स्ड ट्यूमर्स जनरली जो है सलाइवरी ग्लैंड्स के केस में वहाँ पर मिलते हैं। तो इसको हम लोग प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बोलते हैं। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा यानी मिक्स्ड सलाइवरी ट्यूमर्स। ओके, और इसमें दोनों रह सकते हैं, यानी कि ये मेसेनकाइमल और एपिथेलियल दोनों हो सकते हैं। तो ये हो गया मिक्स्ड ट्यूमर्स। और मैलिग्नेंट मिक्स्ड सलाइवरी ट्यूमर भी बोलेंगे, अगर मैलिग्नेंट हो तो मैलिग्नेंट बोल देंगे। अब एक आता है जिसको हम लोग टेरेटोमा बोलते हैं। टेरेटोमा का क्या होता है कि ये ट्यूमर्स होते हैं, बट ये एक जर्म लेयर से, एक्टोडर्म या मेसोडर्म या एंडोडर्म से नहीं, ये कई जर्म लेयर से यानी जर्म सेल लेयर से बनते हैं। टोटिपोटेंट सेल्स इन गोनेड्स जैसे बोलेंगे तो उसमें बोलेंगे मैच्योर टेरेटोमा, और अगर मैच्योर नहीं है तो इमेच्योर टेरेटोमा। यानी कि मैलिग्नेंट है तो इमेच्योर हो गया टेरेटोमा, एंड मैच्योर
बेनाइन है तो मैच्योर टेरेटोमा बोलते हैं। सो ये जो टेरेटोमा बोले जाते हैं वो मोर देन वन जर्म सेल लेयर से बनते हैं। अब आता है एक्सेप्शन। जैसे जितनी भी ये हमने चीज़ें बताई उसके जैसे ओमा सफिक्स लगा तो भाई कहेंगे कि बिनाइन ही है, लेकिन अगर ओमा लगा भी है और लेकिन वो बिनाइन नहीं है, मैलिग्नेंट होगा, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मेलेनोमा। ओमा लगा जरूर है लेकिन दिस इज द कार्सिनोमा ऑफ द मेलेनोसाइट। ये मेलेनोसाइट्स का कार्सिनोमा है। कार्सिनोमा यानी एपिथेलियल सेल्स के उसमें मैलिग्नेंसी हुई, दिस इज कॉल्ड मेलेनोमा। मेलेनोमा नाम से लगेगा कि ये बेनाइन ग्रोथ है, लेकिन ये कैंसर की ग्रोथ है, कैंसर है मेलेनोसाइट्स का। ठीक है, इसी तरह से हिपेटोमा। तो हिपेटोमा अगर बोल रहे हैं तो ये कार्सिनोमा ऑफ द हिपेटोसाइट्स हो जाएगा, कार्सिनोमा ऑफ द हिपेटोसाइट्स। लिम्फोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसमें भी उमर लिखा है लेकिन ये मैलिग्नेंसी के लिए बोलते हैं इसको। लिम्फोमा को हम हमेशा लिम्फोमा अगर लिखा है तो मैलिग्नेंट होगा, कैंसरस होगा, यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू। ओके, एक है सेमिनोमा। सेमिनोमा भी बहुत कन्फ्यूज़न में रहते लोग कि ये अगर पढ़ते हैं तो लगता है कि उनको कि नहीं इट्स बिनाइन, बट दिस इज़ नॉट अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस, दिस इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस। सेमिनोमा इज़ द टर्म फॉर मैलिग्नेंसी ऑफ द टेस्टिस। इसको हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बोलेंगे सेमिनोमा का। अब दो टर्म ऐसे हैं जो कि आदमी पर्सन्स कंफ्यूज होते हैं। एक है कोरिस्टोमा एंड दिस इज है अनदर इज हेमाटोमा। कोरिस्टोमा एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है जो जेनेटिकली चलती है, बच्चों में आ जाती है। सो ये बोलेंगे कि जैसे नॉर्मल टिश्यू है वो किसी दूसरी जगह पे जा कर के, जैसे मान लो पैनक्रियाटिक टिश्यू है वो आपके स्टमक में या कहीं पर भी जा कर के वो अपना एक ग्रोथ करती है। सो इसको बोलते हैं कोरिस्टोमा रिफर्स टू एक्टोपिक रेस्ट ऑफ नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, नॉर्मल टिश्यू ही है बट वो जा कर के वहाँ पर ग्रो करेगा, जो कि एक्टोपिकली, मतलब एक्टोपिकली का मतलब दूसरी किसी साइट पे जा कर के, जैसे वहीं का टिश्यू नहीं रहेगा, वो पेनक्रियाटिक सेल का है और वो आ गया स्टमक पे। सो दिस इज कॉल्ड कोरिस्टोमा। ठीक है, refers to ectopic rest of normal tissue. And hematoma. Hematoma is also benign tumor. benign है, malignant नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड सेल्स जो है आपके लीवर में ही या ब्रेस्ट में या लंग्स में कहीं पर भी ये जाके डेवलप करते हैं और मैच्योर होते हैं पूरी तरीके से, और इनका कोई मतलब वहाँ रोल नहीं है, फिर भी वो डेवलप होते हैं। दो इट इज़ अ मास ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड बट मैच्योर सेल्स ऑफ टिश्यू। मैच्योर सेल्स ऑफ टिश्यू इंडिजिनस मतलब होता है, मतलब अपना खुद का उनका वो रहता है टू द पर्टिकुलर साइट, यानी कि वो वहाँ पर डेवलप करते हैं। जैसे लीवर में रहता है, कई बार हेमाटोमास लीवर में मिल जाते हैं एंड ब्रेस्ट में मिलते हैं, लीवर में, ब्रेस्ट में, लंग्स में भी मिलते हैं, लंग में मिलते हैं। ठीक है, लंग फील्ड्स में दिख जाते हैं कभी कभी। तो कोरिस्टोमा और हेमाटोमा से कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज दीज आर द कोरिस्टोमा इज द congenital anomaly and hematoma is the benign tumor, individually growth, disorganized growth of the any cell और mature cells जो कि किसी भी नॉर्मल साइट पे या लीवर पे या ब्रेस्ट की उसमें कोशिकाओं में सेल्स में या लंग्स में जाके डेवलप होते हैं। ओके, सो दैट्स अबाउट ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ द आपका न्यूप्लेजिया। मैंने कि जैसा कि आपको बिनाइन ट्यूमर्स और
मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के नोमेनक्लेचर भी बताया कि और वो क्यों जो है ओमा सफिक्स लगा है या कार्सिनोमा कब लगता है और सार्कोमा कैसे लगता है. दीज आर द सम इनिशियल मतलब जैसे शुरुआती जानकारी है आपके लिए ये. और फिर हम विल डिस्कस इन अ डिटेल इन अनदर क्लास कैसे इनके करेक्टर्स होते हैं, क्या क्या सेल्स का नेचर होता है, सारा कुछ माइक्रोस्कोपिक इनके रेट्स क्या हैं, कैसे होते हैं और बढ़ते कैसे हैं, स्प्रेड कैसा होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द definition and nomenclature of the neoplasia.